नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में मेरा हर बार यही प्रयास होता है कि मैं आपको किसी नई शख्सियत से मिलाऊं। और आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, उस शख्सियत से मिलने के बाद आपके जीवन में जो भी निराशाएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और आप जो भी आप नेगेटिव सोचते होंगे या अपने आप को, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं या बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में जो कि अपने आप को अचीव नहीं कर पाते चीज़ें, यार कोई अगर वो कहीं फेलियर होता है तो वो हमेशा अपने आप को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं, और उन्हें लगता है कि नहीं यार, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमसे ये नहीं हो पा रहा और हम ये कर भी नहीं पाएंगे। बट मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूँ जिससे मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आपको उनसे मिलने के बाद ये ज़रूर यकीन हो जाएगा कि दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, अगर इफ़ यू आर पॉजिटिव और आपका आत्मविश्वास है और अपने ऊपर विश्वास है और आप पूरी मेहनत करते हैं और उस चीज़ को आप आगे ले जाते हैं तो आप ज़रूर, आपको सफलता मिलेगी। तो उनका नाम है कैलाश कुमार, जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं। और कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। आप अपने बारे में हमारे को एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम कैलाश कुमार है और मैं गांव जटपुरा का हूं और डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये बहुत आम से लोग हैं और ये बहुत आम, जिसे बोलते हैं ना कि हम आम जनता है, ये वो कुछ ऐसे लोग हैं उस टाइप के, मतलब जो जिनको बोलने में भी बहुत हिचक होती है, झिझक होती है और हेजिटेशन होती है, ये वो हैं। और एक मतलब जिसे बोल सकते हैं बहुत ही कॉमन मैन है, मतलब जो एक आम बंदा होता है वो हैं। पर मैं इनके बारे में जो आपको बताऊंगा या आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाओगे अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। अगर मैं कहूं कि इनके दोनों हाथ नहीं हैं तो आप बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाएंगे, बट ये बात सच है कि इनके दोनों हाथ नहीं हैं। अगर आप देखें तो इनके दोनों हाथ नहीं है, एक हाथ की पूरी अंगुलियां नहीं हैं और एक हाथ अप्रॉक्स बाजू से थोड़ा नीचे से, कोहनी से थोड़ा नीचे से कटा हुआ है। तो कैलाश जी, आपके साथ ये घटना कब हुई और कैसे हुई, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये कम से कम आज से 15 साल हो गए। हाथ मेरे मशीन से कट गए थे गांव में। भैंसन का नहर काटते हैं ना गांव में, उससे हाथ से हो गया था। सुबह की बात थी, ऐसे कम से कम 6 बजे के करीब, और मम्मी ने मेरे को जगाया कि अपने पापा को बुला ला। और आपके हमारे एक फूफा जी हैं, गाँव में रहते थे, उनका लेंटर भर रहा था उस दिन। लेंटर पर वो कह रहे आज तेरे पापा काम पे ना जाएंगे और अपने जीजान का लेंटर गिरवा देंगे। मैं ठीक है, तो मैं गांव से बाहर चला गया। मैं लाइट को देखने गया, लाइट को देख के मैं वापसी घर को आ गया। मैं बोला मम्मी मैं नहर काट दूँ। मम्मी बोली तू मत काटे, तेरा भाई काट देगा बड़ा, तू क्या काटता है नहर। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी सोच रही चला गई थी कि बाहर को। मैंने उचक के तार लगा दिया हाथों से, तार लगा के घास पड़ी थी थोड़ी सी, मैंने मुट्ठा लगाया। तीसरे मुट्ठे पे मेरा हाथ कट गए थे दोनों, छोटे छोटे बोकेले से हो गए थे, छोटे छोटे। और फिर मेरा हाथ हो गए सुन। फिर मेरी एक आवाज़, मम्मी को मारी आवाज़, मम्मी मेरा हाथ कट गई। तो मम्मी आई, मम्मी ने तार छुटाया, मम्मी को भी करंट मार दिया। फिर मैं हॉस्पिटल लेके गए मेरे को, जब उसके बारे में मुझे नहीं। फिर बेहोश किया डॉक्टर ने, मेरे हाथ साफ किए। जब सुबह को उठा, जब मेरे को होश आया। कैलाश जी, ये तो आपने बताया कि ये घटना कैसे हुई, और उसके बाद जैसे आप ये घटना हो गई, उसके बाद फिर आपको कैसे आप नॉर्मल लाइफ में आए, या मतलब आपने कैसे फिर इस चीज़ से, जो आपके हाथ कट गए उसके बाद कैसे आपने अपना रोज़मर्रा का जीवन कैसे वो करा, चलाया, या मतलब एडजस्ट हुए? अच्छा, घर वालों ने बोल दिया था कि अपना काम स्वयं करो। तो उसकी वजह से मैं अपना मोटिवेट करता गया थोड़ा थोड़ा, हल्के मैं खाना खाने लगा अपने, तोड़ के हौले और अपने आप कपड़े धुलने लगा। अपने आप मैं आगे बढ़ता चला गया। एक बार की बात है, गांव में मैं चक्की पे भी काम करता था, मेहनत का काम करता था गांव में। और फिर उसके बाद एक दादी अम्मा मिली। दादी अम्मा बोली बेटा और कुछ करना चाहे, आगे को बढ़ना चाहे तो तू वहाँ चला जा गाज़ियाबाद और वहाँ काम कर लेना। फिर मैं उस तरफ मैं गाज़ियाबाद आ गया। गाज़ियाबाद मैंने 3 साल अपनी जॉब करी थी बिस्लेरी के काम में। तो बिस्लेरी की 20 लीटर की बोतल होती है ना, उसमें काम किया था। उसके बाद एक और मेरे को एक बंदा मिला। उस बंदे ने बोला कि ऐसी बात है कि आपको एक प्लास्टिक का हाथ मिल जाएगा, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आप और कुछ काम कर सकते हो उससे। उन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है चलो मैं जाता हूँ। मैं गया फिर सीमापुरी से एक मैडम से मिला। मैडम ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। मैंने उनको बताया कि मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ मैम, गांव मेरा जटपुरा है, उत्तर प्रदेश का हूँ, और ऐसे
मैं गरीब घर से हूँ और हाथ मिलना है, तुम मेरे को दिलवा दो। वो बोले ठीक है, हम आपको हाथ मिला देंगे। तो उन्होंने मेरा हाथ का नाप लिया। हाथ का नाप लेके फिर उन्होंने बोला कि आप 15 दिन बाद आ जाइए, हम आपको कॉल करेंगे, 15 दिन बाद अपना हाथ लेके चले जाइए। मैं फिर 15 दिन बाद गया, मैं हाथ लेके गया। फिर एक मेरे को एक और हाथ पैर के नीचे दबा रहे। एक बार ऐसा हुआ कि एक भैया और मिला। भैया बोले कि आप, उन्होंने एक कार्ड दिया। उन्होंने बोला कि आप हॉस्टल में चले जाइए, कोचिंग करिए 3-4 महीने की कोचिंग करके, उसके बाद आपको जॉब अच्छी और मिल जाएगी जॉब कहीं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे पूछूँ कि आप रोज़मर्रा के काम जो वो क्या क्या कर लेते हैं? रोज़ मैं कपड़े भी धो लेता हूँ, खाना बना भी लेता हूँ, खा भी लेता हूँ बना के, कपड़े भी धो लेता हूँ, पोछा भी लगा लेता हूँ और मैं सब काम कर लेता हूँ। कहने का मतलब जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में लिखना पढ़ना कैसे होता था? मैं कर लेता हूँ सब। पेन ऐसे दोनों हाथों से पेन पकड़ी उठा के ऐसे दोनों हाथों से लिखाई कर लेता हूँ और ऐसे में पढ़ भी मैं अपने देखने वाले दर्शकों को ये बताऊं कि इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। मैंने इनकी राइटिंग देखी है, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है और वो क्रिकेट भी खेल लेते हैं। आप क्रिकेट भी खेलते हैं? हाँ, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ। आपको इंटरेस्ट है खेलने में? हाँ, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, वॉलीबॉल भी खेल लेता हूँ और मैं गिट्टी टोल भी खेल लेता हूँ। गाँव में गिट्टी टोल होते हैं ना, वो भी, गिल्ली डंडा जिसे हाँ गिल्ली डंडा, वो भी खेल लेता हूँ और मैं भाग भी लेता हूँ, दौड़ में। मैं रुचि खेल में है मेरे को सब चीज़, मगर जब से जॉब लगी है थोड़ा कम रुचि होगी, क्योंकि जॉब पे ज़्यादा ध्यान रहता है, इतनी छुट्टी भी नहीं मिलती। मगर कंपनी में भी खेल कूद होता है तो मैं हिस्सा लेता हूँ उसमें खेलने के लिए भी। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि जीवन में आपका मोटिवेशन क्या है लाइफ में आगे बढ़ने का? जैसे ये आपकी स्थिति हो गई थी, आपके जैसे ऊपर वाले ने आपके हाथ ले लिए, फिर उसके बाद आप मतलब क्या मोटिवेशन है मतलब लाइफ में? आप जैसे अपने आप को किस तरह से इस जो आपकी ये लाइफ है, रोज़मर्रा की जीवन है, इसमें कैसे आप वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं? क्योंकि अगर जैसे इंसान का कुछ भी अगर नुकसान हो जाता है, अगर हम जैसे आम लोग हैं, अगर उनका कुछ भी नुकसान हो जाता है वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं हम बहुत डिप्रेस हैं, हमें बहुत डिप्रेशन हो गया, हम बहुत ही मतलब नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपके तो लाइफ में हर घड़ी एक मुसीबत होती होगी कोई, मतलब क्योंकि आपके हाथ नहीं है तो बहुत सारी लाइफ के ऐसे काम है जिनके लिए कि हाथों का होना बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम पे आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? मोटिवेट क्या, मैं कभी नहीं सोचता कि मेरे हाथ नहीं है। मैं सोचता ना कि मेरे हाथ हैं तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाता। इस बारे में कभी नहीं सोचता कि हाथ जो मेरे को काम दिया है मैं वो काम अपने आप स्वयं कर लेता। जो अगर कोई भी काम हो मैं कर लेता। इसका मतलब मैं फ़ोन बज रहा है तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए आप। ये आप देख सकते हैं कि इनका फ़ोन आया और फ़ोन ये उठा लेते हाँ जी, हैं और अपना हाँ जी, जो डेली काम है वो भी कर सकते हैं। हाँ मिल गए भैया, वो जो इनसे मिल रहा था वो मेरे पास में ही खड़े हैं और मैं मिल गया उनसे। हाँ जी, हाँ इधर ही है। कौन सी? ये SEZ जोन, SEZ जोन, सेक्टर 135 नोएडा। 135 नोएडा। हाँ ब्रजेश मेरे पास में ही है और उनसे ही मैं बात कर रहा हूँ अभी। आ जाओ, लो सर से बात कर लो। वो ये है जो इन्होंने मैं बुलाया। अगर मैं सोचता तो हाथ नहीं है मेरे तो मैं कुछ नहीं कर पाता ज़िंदगी में। जब से मैंने माना है कि मेरे हाथ हैं, हाथ नहीं है, मैं फिर भी सब काम अपने आप कर लेता। मैं ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर पाता। मैं अपने हाथों को ताकत देता हूँ कि मेरे हाथ नहीं है, फिर भी मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ। किसी के मोहताज नहीं हूँ कि कोई आके मेरा काम करे। पर्सनल मैं अपना काम कर लेता हूँ। कैलाश भाई, मैं आपसे ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि आपने अपने आप को माना कि ऐसा अगर आप सोच रहे थे कि मेरे हाथ नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते, और ये बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने ये सोचा कि आपने ये बात सोची ही नहीं कि मेरे हाथ नहीं है, तभी आप लाइफ में सब कुछ कर पा रहे हैं। तो एक बात मैं ज़रूर आपसे कहूँगा और ये ज़रूर मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि प्लीज़ आप एक बात ये ज़रूर अपने हमारे सारे लोगों को और जो भी हमारे व्यूअर्स इसे देख रहे हैं उनको ये ज़रूर बताइए कि जो जिनके हाथ भी हैं और वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आता है, मतलब आप इतना पॉजिटिव कैसे हैं, ये ज़रूर आप एक बताइए। और जो भी आपकी लाइफ में एक कोई पॉजिटिव चीज़ है वो आप ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए। अपने ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए तो उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तुम्हारा हाथ कट जाए, टांग कट जाए, कुछ भी हो जाए। कभी भी ऐसा हार नहीं मानना चाहिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आप अपना हौसला बढ़ाओ, जनता आपको उम्मीद करेगी कि आप कर सकते हो। आप जब काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको संघर्ष करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, मतलब आदमी को सकारात्मक होना चाहिए। मैं भी यही कहूँगा कि आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। और अगर आप खुद हिम्मत करोगे तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा और सारी एनवायरनमेंट आपको कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को
शिद्दत से चाहो तो पूरा कायनात उसको मिलाने में आपकी हेल्प करता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आप लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो डजेंट मैटर दिस थिंग कि आप लोगों को कि सब चीज़ें होनी चाहिए। मतलब आप अगर ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। ये एक कंपनी में काम करते हैं, सुपरवाइज़र हैं, सिक्योरिटी में सुपरवाइज़र हैं, सीसीटीवी कैमरे देखते हैं और अपनी लाइफ के सारे काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मतलब ये एक संपूर्ण इंसान है, कंप्लीट मैन, ही इज़ ए कंप्लीट मैन, ये संपूर्ण इंसान है, तो ये गलत नहीं होगा। और थैंक यू सो मच कैलाश भाई कि आपने मुझे अपना समय दिया और आप स्पेशली मेरे लिए बुलंदशहर से यहाँ पर आए और मुझे मिल रहे हो और मेरे से बातें कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ बी ऑलवेज़ पॉजिटिव इन लाइफ। और थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे लोगों से मिलते रहना और ऐसे लोगों से मिल के इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे पॉजिटिव लोगों से आपको मिला सकें। और तो मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे इंस्पिरेशनल लोगों से आपको मिलवा सकें। आज मैंने अपने हाथ में ये नहीं पकड़ा है जान के, बिकॉज़ कि मैं आप सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि ही इज़ अ कंप्लीट मैन। ये एक संपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके पास किसी चीज़ की कोई भी इनके अगर ये कोई भी काम करना चाहें तो ये पॉसिबल है। और ऐसा नहीं है कि इनके हाथ नहीं है तो ये कोई चीज़ नहीं कर सकते। और लाइफ में यही होता है कि इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। हम जो नॉर्मल हमारी लाइफ होती है उसमें अगर हमारा कोई काम बनता नहीं है तो हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। और थैंक यू कैलाश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।